वो वहीं से श्राप दे देता है कि जाओ पशुओं, तुमको एक दिन ये मृत लोक में आकर मनुष्य के रूप में जीवन जीना पड़ेगा। देखो सदनों, पशु परेशान हो जाते हैं, सारे देवताओं के पास में घूमते हैं, कोई सा भी देवता उनका हिमायती नहीं बढ़ता, क्योंकि ऋषि का श्राप है। जब सारे देवताओं के पास में घूमकर परेशान हो जाते हैं तो एक दिन वो घूमते घूमते माँ गंगा की शरण में पहुंच जाते हैं। जय हो। माँ गंगा से कहते हैं तो गंगा कहती है कि पशुओं, श्राप तो टल नहीं सकता, लेकिन ऋषि ने आपको श्राप इस तरीका से दिया है कि मृतलोक में जाकर मनुष्य के रूप में जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बताया है कि कितने दिन तक जीना पड़ेगा। इस कारण से मैं आपकी जीवन काल की अवधि है उसको कम कर सकती हूँ। कहने का मतलब एक समय आएगा, मैं राजा शांतनु के साथ में शादी करूंगी, आप मेरे उदर में आके जन्म लेना, मैं आपको पैदा करके और गंगा में बहा करके वापस पशु बना दूंगी। लेकिन मैं सत्य बात कहती हूँ, जो मेन चोर है, जिसने गाय को खूंटा कैसे चुराया है, उसको तो पूरी जिंदगी भर मृतलोक में रहना पड़ेगा। इस बात को सुनकर के सारे वसु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं। वो टाइम आ गया, एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए जाता है, शिकार नहीं मिलती है, प्यास से परेशान होकर के गंगा के घाट पे पानी पीने के लिए पहुंच जाता है। गंगा के घाट पे पानी पी करके विश्व आत्मा प्रसन्न हो जाती है, गंगा की तरफ देखता है तो गंगा भी समझ जाती है कि आज वो टाइम आ चुका है, पशुओं का उद्धार करना है। तो जल में से ही गंगा स्त्री का रूप बना करके बीचों बीच जल में ठाड़ी हो जाती है। श्राप का चक्कर था, राजा भी वो स्त्री को देख करके मोहित हो जाता है। और देखो राजा शांतनु और माँ गंगा की शादी किस तरीका से होती है सजनों, कैसे होते मेरे भैया। रे 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 राजा खेला न गायो, शिकार भोगद के आयो, कैसे ओ गाना पे वो तेरे आ पड़ेगा दवा के ठाडे, राजो के गाना गायो, शिकार भुगतवा आयो, गंगा पे तिरिया बड़े गजब की ठाड़ी। श्राप का चक्कर था, राजा को वो तिरिया नजर आती है तो सदनों देख करके मोहित हो जाता है, धीरे धीरे उसके पास में बढ़ने लग जाता है। उसके श्रृंगार को देखता है, श्रृंगार को देख करके और मोहित हो जाता है और उसके मन में शादी के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। तब राजा शांतनु माँ गंगा के पास में पहुंच जाता है, उसका नाम पता पूछता है, शादी की बात किस तरीका से चलाता है सजनों, कैसे चलाता है मेरे भैया। आर खेलन गयो शिकार भुगत के घाट पे आयो, कैसे बढ़िया। देख भूप गंगा का रूप पुर एकदम सिर का सिखायो, कैसे बढ़िया। हरे कवासी से बोलो वाणी, मेरी बात सुनो महारानी, कैसे बढ़िया। हरे कतो है कौन पुरुष की जाई, कौन सो काम कहाँ से आई भैया। एक सही सही बात बताते, मुझको प्यारी न्यू सुर में तो भैया। एक देखो गंगा को सिंगार, राजा मन में करे विचार, कैसे बढ़िया। पटवा पे कालो टिकी लगाई नित सुरमाए न्याला, कैसे बढ़िया। गोरा गोरा अथवा की काई पूछो अथवा के मेहंदी दर से रही पावन की, कैसे बढ़िया। बढ़िया है जाड़े पड़ रही है जाड़े, अज्ञात फेरे कटावन के,
कैसे बढ़िया कर सोले सिंगार नार ने शोभा दिखाई कनगे कैसे बढ़िया शोभा दिखाई कनगे मोड़ देख पीठ लाज कर बानार हसाड़ुर मनगे कैसे बढ़िया अरे के राजा धरसा कर में आयो वा गोविण गोर रूप सवायो कैसे बढ़िया अरे गवाय के पतले कमर बल खावे जन कोई नागिन सिर लहरावे कैसे बढ़िया अरे कसुई सपेट कतर निसी पासु मोटे मोटे नैन ढड़क रहे आसुरवा के दोनों ही नैन कटीला कैसे बढ़िया अरे के दे फिर मोह धोयो रसीला अरे गवाय के थोड़े साटिल लाड़ी जन सतरा में सुचीर निकाली अरे गवा के पतले पतले होठ नहीं है कोई बात को खोट अरे लंबी नाड़ खोपरी छोटी कैसे बढ़िया भल्ला के सकलम सोना की नट के लंबे छोटे भैया और पतले पतंग ठाड़ी बन की सिकावड़ी भारी भारी जोड़ी जैसे मोनपुरो गावड़ी कैसे बढ़िया ओ मन उठे ओ मन हटावे पल्लो साड़ी को कैसे बढ़िया ओह तो हो मुनिराज रूप देखो नखराड को राजा त्रिया को देखता है गंगा को और गंगा का पहली गली में 16 श्रृंगार का वर्णन है कि खेलन गयो शिकार भगत गंगा के घाट पे आयो देख भूप गंगा का रूप को एकदम से खायो बास ऐसे बोलो बाणी मेरी बात सुनो महारानी तू है कौन पुरुष की जाई कौन सो गांव कहां से आई सही सही बात बता दे मोकू प्यारी मैं पूछूं मैं तो को अरे देखो गंगा को श्रृंगार राजा मन में करे विचार रेशम को लहंगा दुपट्टा पकाड़ो टीकी लगाई नीचे शर्मा है न्यारो गोरा गोरा हाथ बाकी काई पूछो बात के मेहंदी जरत रही पावन की अरे फड़िया है न्याली पड़ रही है जाड़ी तंगिया फेरी कटावन की कर सोले से नार ने शोभा दिखाई तन की भोंड देखे पीछे लाज करे नार हसाड़ू मन की अरे राजा धर चक्कर में आयो बाको मन को रूप सवायो बाकी पतली कमर वाल खावे जान कोई नागिन सी लहरावे सुई सफेद कतरनी सी पासू मोटे मोटे नैन धड़क रहे आंसू बाके दोनों नैन कटीला देकर मोह धोयो रसीला बाकी चौड़ी चटरे लाड़ी जड़ चंदा में से चीर निकाली बाकी पतले पतले होठ नहीं है कोई बात का खोट लंबी नाड़ खोपड़ी छोटी और खुल्ला केस के लब सोना की लटके लंबी छोटी अरे पतली पतंग ठाटी बन की सी कावड़ी थारी मारी जोड़ी दे मोहन परो और रावड़ी वो मन उठे ओ मन हटा लियो पल्लो साड़ी को और मोहित हो मुनिराज रूप देखे नखे रानी को सजना नखराड़ी के रूप को देख करके और राजा साथ में बिल्कुल मोहित हो जाता है आगे बढ़ता है और उससे पूछता है कि तू पहले तो ये बात बता ब्याही है या कुंवारी तो गंगा कहती है कि ब्रह्मा लागे बाप लगे मेरी पृथ्वी महतारी और नहीं कियो पिता ने ब्याह डोल रही शादी बिनी कुंवारी बोल अभी तक तो मैं कुंवारी हूँ राजा सोचता है जब तो 100% काम बनेगा तो अब राजा है जो और बात बताता है जैसे पहले गंगा राजा से किस तरीका से कहती है सुनो कैसे कहते मेरे बंधु और तू तो राजा अपना और को में लागे जाए कैसे बैठा तो गन पे तो को या लागे बुरे लगाए कैसे बैठा एक लोई मौज करे वो गाए पूजा कर में आवे कैसे बैठा बर बर जावे को मत मेरे सब व्यावर जावे कैसे बैठा अरे कयो ना पानी कुरबंद
में हमारो अरे के का पकड़ो सी में हमारो से क्या कहती है कि तू तो राजा हथना पर को मैं पहला की जाहिर 2 दिन पीछे तो कोई लागे की बुरी लगाई अरे एक लोई मौज करेगो काई को चक्कर मावे डूबर मिल जा को मैं मेरे संग ब्याह और ना पानी को मैं थागे घोड़ी और लगाई पहला के घरा छिलागे घोड़ी जो को मांगे दानो हो में सब तानी कम ठाणो घर में हुक्म चलेगो मेरो तू कर ले आगा को हेरो अरे मैं हूँ चलती फिरती रानी बहती नंदी को सो पानी के ना ओटी दे दे वो मोकुर देना छोड़ भाग जाऊंगी तो पीछे घर बंगड़ा को तेरो ते ठोकर भग जाऊंगी का पकड़ा को सिंह हमारो इतनी बातों को सुनते ही राजा स्थगित हो जाता है रुक जाता है फिर भी सदना कहा की तमन्ना वो कहता है कि मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा घर में आपका हुक्म चलेगा गंगा कहती है कि महाराज मैं तो ऐसे मानने वाली नहीं हूँ पहला 3 वचन दे तब राजा सोच विचार नहीं करता है गंगा को 3 वचन दे देता है तो देखो अब गंगा किस तरीका से राजा से तिरवासा भरवाती है सदनो कैसे भरवाती है मेरा विषा आरे रे पहला या पाई बाचाना बोल दे कैसे वो शादी से वो पीछे मेरो का बाचा ले गो बिछाए घाट बता तो से तो बात की पाई बिछाए घाट बता तो सी तो बात की पाई हड़द लगी नहीं कतई फटकड़ी खान फोड़ बहु आई अरे के गंगा राजा से बोली दिल लगी फटड़ी अरे के मेरी शादी का चक्कर में ब्याह करेगा पूरा बिलबाद शक्कर में अरे पहला या कर लेते पाई आपा दोनों ही बन जावा आप प्यार लगाई अरे पहला कर ले बात खुदा में जन्म तक तो बेरो रहना पड़े गुलाम अरे कतो से 3 वचन भरवाऊं जब मैं तेरे संग फेरा अरे कसम में फेरा खावा प्यार मैं बन जाऊं थारी काम दी और तू मेरो भरता बिछाई घाट बता तो सीत मात की पाई अरे हड़द लगी नहीं कते फिटकड़ी छान फोड़ भऊ गंगा न्यू राजा से बोली धीरे धीरे दिल की घुंडी खोली मैं भी शादी का चक्कर में आप ब्याह करेंगे पूरा मिलवा दे चक्कर में पहला या कर लेते पाई आप दोनों ही बढ़ जावांगा मोटियार लगाई पर पहला कर ले बात खुलाम और जन्म जन्म तक तो मेरो रहना पड़े गुलाम तो से 3 वचन भरवाऊं जब मैं तेरे संग फेरा खाऊं संग में फेरा खावा त्यार में
बन जाऊं थारी काम नहीं तू मेरो भरतार। सत्याम दोनों को साटो और थारी का छाती फटे कटे असीत मात में काटो। अरे जमारो मारो कट जाएगा और राम करे सो होए पंच का सुखारे फट जाएगा। इस तरीका से गंगा है जे भी बतलाती है राजा शांतनु भी गंगा से कह देता है दोनों के फिक्स तय पाई हो जाती है। फिक्स तय पाई हो जाती है तो अब गंगा कहते बोल महाराज एक बात बता जब शादी की सब बात ठोस होगी तो देरी किस बात की। तो अब गंगा और राजा शांतनु की भवरिया पड़ती है। तो देखो कौन भवरिया पड़वाता है, पिता कौन बनता है, माता कौन बनती है और कौन भाई बनता है, किस तरीका से भवरिया पड़ती है सजनों। कैसे पड़ती है मेरे विशाल। और पंडित बन के चलो समंदर बोलियो साकू बाणी। पंडित बन के चलो समंदर बोलियो साकू बाणी। जोड़ी करवाई पहले भंवर बिन की पड़वाई। पीड़ा हाथ गया गंगा का तोड़ बड़ी बाकी माई। अगन देव दी पिड़ो पिता दी पवन देव गण को भाई। पृथ्वी बाकी माता बन की गंगा राजा सबड़ाई। जा बेटी तू सासरिया तू जा बेटी तू सासरिया तू। चारी जो कान सु राम राम के दीजो मेरा सासू ससुरा प्यान सु। कर गई विदा चली जब हाथे खुशी मगन में छा रही है। आगे आगे भूख थलेती सासू गंगा। चले लचकती चाल गेल में नागिन सी लहरा रही है। गालत में तगड़े में वीर बढ़िया सी छा रही है। लड़िया सी छावे समुद्र बोल दिया साकू बाणी। हथौड़ी करवाई पहले भावर बन की पड़वाई। पर पीला हाथ गया गंगा का कौन बनी बाकी माई। अगन देव जी बन गो पिताजी पवन देव बन गो भाई। पृथ्वी बाकी माता बन की गंगा राजा है संभलाई। जा बेटी तू सासरा में अच्छा जो कान सु राम राम खेदी जो थारा सासू ससुरा बैन सु। कर दई विदा चली जब वहां से कोसी बदन में छा रही है। और आगे आगे धूप चले पीछा से गंगा जा रही है। अरे चले लचकती चाल गेल में नागिन सी लहरा रही है। धीरे चाल चले तगड़े में बेलड़िया सी छा रही है। इस तरीका से राजा शांतनु के पीछे पीछे चलती है। लेकिन अब गंगा सोचती है कि मैंने मेरी जिंदगी आके पीछे लगा दी। तो परीक्षा में या पास हुए फेल हुए मैंने परीक्षा ही को नहीं प्रश्न भरवाए तो परीक्षा लेनी चाहिए। तो अब रास्ते में माँ गंगा है जो राजा शांतनु की परीक्षा चालू करती है। तो देखो किस तरीका से पहले त्रिमार से करती है फिर अर्धवार से फिर वार से किस तरीका से परीक्षा लेती है सजनों। कैसे लेती मेरे विशाल। के महारा पे गेलारा बीच छालार पेड़गार घोड़ा मारू जी बड़े। कैसे अरे पेड़गार महारा मारू जी में पैदल कैया चालू के महारी के रेडी रोगानी से फिर महारा राम जी पेड़ पेड़ को महारा राम जी में हथना महाराज मेरी करनी में जानका है चक्कर पड़ गो जो मैं पैदल चल रही हूँ और हथनापुर में जा रही हूँ। लेकिन एक बात बता कि विधाता ने ऐसा लेख लिखा है कि बेटी जब सियाणी हो जाती है तो पिता का घर अच्छे नहीं लगती है। अरे पिता का घर बेटी को अच्छा नहीं लगता कहने का मतलब बेटी पिता के घर में अच्छी नहीं लगती है, वो ससुराल में अच्छी लगती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्राणनाथ में मेलन की रहने वाली हूँ। अरे कभी पैदल नहीं चली, तेज धूप पड़ रही है, पसीना आ रहे हैं तो और क्या कहते सजनों, क्या कहते
आरे दे मेरी तो मैया के औलो बिरली हवेली में खेली भैया आरे दे मेरी मैया के औलो बिरली हवेली में खेली भैया खेली रे माया का वो लोभी तेने पैदल परीक्षा में ये बात कहती है कि मेरी मैया के अलवेली हवेली में खेली माया के लोग तक पैदल पैदल घसी तू जल्दी से कोई गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था कर ले। तो अब गाड़ी घोड़ा की बात आती है तो राजा शांतनु क्या कहता सजनो क्या कहता मेरे भैया और गाड़ी कहां से आवे प्यारी मोटर कहां से आवे गाड़ी कहां से आवे प्यारी मोटर कहां से आवे गाड़ी कहां से आवे प्यारी मोटर कहां से आवे गाड़ी कहां से आवे प्यारी मोटर कहां से आवे गाड़ी में ना बैठू सैया मोटर में ना बैठू गाड़ी में ना बैठू सैया मोटर में ना बैठू गाड़ी में ना बैठू सैया मोटर में ना बैठू गाड़ी में ना बैठू सैया मोटर में ना बैठू क्या और कहां खेरी है बताओ ना कि गाड़ी में ना बैठू सैया मोटर में ना बैठू। तो अब गंगा कहां खेरी सुनो काई खड़िए कि थारी बोती आरी भारी मन में आवे मारा मारू दिल पर आवे मारा मारू दिल पे पैदल कैया जावे इस तरीका से सुनो माँ गंगा कहती है तो राजा कहता है कि तू तो पागल हो चुकी है। गंगा कहती है कि महाराज मैं पागल नहीं हुई हूँ पागल तो तू है तेने पसंद कहीं दिन को याद कर ले। इतनी बात को सुनते ही राजा नीची गर्दन कर जाता है। तो देखो सुनो अब तक तो ये शादी का प्रसंग था हास रस में था लेकिन अब ये प्रसंग यहाँ से करुणारस में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा कि राजा शांतनु माँ गंगा को लेकर के हस्तिनापुर में पहुंच जाता है। हस्तिनापुर में पहुंच जाता है बड़े दान लौटाता है क्योंकि बुढ़ापे में शादी हुई अंगारे पे बरसात हुई घेवा को मतलब बड़ा बड़ा दान लौटाता है। और इधर को 6 महीने के बाद में माँ गंगा गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होती है और गर्भ में आके जन्म कौन लेता है इंद्र का एक वसु आके जन्म लेता है। और सर्वों वेद पुराण ऐसे बताते हैं कि जब गर्भवती महिला हो जाती है तो उसको 3 सुख होने जरूरी है। ये मेन शीर्षक है इस कथा का कि 3 सुख होने चाहिए कि गर्भवती महिला को एक तो किसी प्रकार का घर में क्लेशवादी नहीं होना चाहिए। दूसरा सुख कि उसको नित्य प्रतिदिन वेद पुराण का थोड़ा थोड़ा ज्ञान सिखाना चाहिए। और तीसरा सुख ये सुख है कि उसको खाने की व्यवस्था अच्छी तरीका की होनी चाहिए जब तक वो शिशु जन्म लेता है। इस तरीका से राजा शांतनु सदनों 3 चीजों की व्यवस्था करता है। अब माँ गंगा 9 महीने के बाद में पुत्र को जन्म दे देती है। पुत्र को जन्म देती है और माँ गंगा वो पुत्र को उठा करके और गंगा नदी में बहा देती है। तो देखो यहाँ से प्रसंग रोमांचक कैसे होता है सजनों कैसे होता है मेरे भैया और मात गान का गर्भ से और जन्म कमर में लियो मात गान का गर्भ से और जन्म कमर में लियो गोदी में तुली मात ने बहा गंग में एक राजा देखे तब कर गो तक खार धरन में एक या तेरिया ने जुल्म आत्मान की अग्नि पूजा
बहा गंगा में दियो। अरे राजा देख अचंबो कर गो चक्कर घाट धरन में गिर गो या त्रिया ने जलम गुमाई राहत मान की अग्नि को ये गंगा में बैठ के आई। अरे राजा मन ही मन में सीजे चिंता का चक्कर में भीजे आपको मरण जगत की हंसी या नारी ने कर दी सांसी मोसु जेसु वचन भरायो अब का करूं आठ में आया और कौन बुढ़ापे को रोटी देवार को करियो सपायो। अरे राजा न्यू अंदाज लगावे या उल्टी दे दूं तो भाल छेड़ भग जाए लग जाए भला करन के पट्टो और गंगा ने राजा से खेलो माया रूपी सट्टो। लेकिन सजनों एक बात की कथा तो मैंने कहा सुना दी लेकिन एक बात की कोई 7 बार हो जाए इसी लीला 7 बार हो जाए दूसरी बार पुत्र की मां बन जाती है और वो पुत्र को भी गंगा में बहा देती है फिर भी राजा कुछ नहीं कहता तीसरी बार पुत्र को जन्म देती है उसको भी गंगा में बहाती है प्रमाण के अनुसार सुन लो 7 पुत्रों को जन्म देकर के गंगा नदी में बहा देती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये संतान एक ऐसी चीज है अच्छे अच्छे करोड़पति इसके लिए तरसते हैं और रौनक में रहने वाले के पास में एक एक के 10 है ये किसी के भाग्य का पता नहीं है। लेकिन सजनों राजा के सामने 7 पुत्र हुए और 7 पुत्र गंगा ने गंगा में बहा दिए। राजा बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है बिल्कुल घबरा जाता है। अरे राजकाज को संभालने लायक शक्ति नहीं रहती है। इधर को मां गंगा फिर 8वीं बार गर्भवती हो जाती है। 8वीं बार गर्भवती हो जाती है तो राजा है जो मन ही छाती ठोक निर्णय कर लेता है कि अब की बार चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री लेकिन मैं गंगा को गंगा में बहाने के लिए नहीं ले जाने दूंगा। और इधर को राजा शांतनु तो निर्णय करता है इधर को गंगा भी सरस्वती मैया से कह रही है कि हे मैया तेने देवन के बड़े बड़े कार्य सारे हैं। अरे कुंभकर्ण ने भक्ति की थी और तेने उसकी जिब्या पे बैठ करके इंद्रासन की जगह निंद्रासन मंगा दिया। मैया तेने बड़े बड़े देवन के कार्य सारे हैं तू मेरा भी कार्य सार दे कि 8वें पुत्र को जन्म देकर मैं गंगा में बहाने के लिए जाऊं। तो राजा शांतनु मेरे वचनों को तोड़ दे वचन से अलग हो जाए ये पुत्र को छोड़ के चली जाऊं और मैं भी गंगा में जल मिल जाऊं। इस तरीका से दोनों परिवार हैं आपस में सजनों देवी देवता की पूजा करते हैं और वो समय आ गया मां गंगा पुत्र की मां बन जाती है और पुत्र को लेकर के और गंगा में बहाने के लिए चलती है तो राजा शांतनु बीच में खड़ा हो जाता है। अब ये प्रसंग और भी ज्यादा रोमांचक होता है। किस तरीका से खड़ा होता है सजनों कैसे होता मेरे विचार आर जन्म पुत्र ने लियो महल में राजा बोलो पानी तेने पुत्र गंगा में भेवा दिए साधु प्राणी तू खा ले जावेगी तू राजा तू समझावे तू तड़को ज्ञान कई मत चौकी बाल सुनावे मनमानी का काम करे पर एक बात खुशी दी गई नरवंश कतई कुल की मर्यादा गंगा तू राजा से बोली बन पावन में समाज में बोलो तेरा भेनो प्रिया को सासर में मेरा भी हर में जाऊं चली नंदलाल संग में काई नहीं ले जाऊं ताड़ी का धारा धारा राम राम ले लीजिए हरी तूड़ी जैसे देखे संत भाव कर ली तो तू तो याद करे तो सावन को छुड़ी दे जाली तू तो क्या होता है कि जन्म पुत्र ने लियो महल में राजा बोले पानी और तेने पुत्र गंगा में भेवा दिए सातु प्राणी अब या को खा ले जावेगी तू राजा नु समझावे कर तू तो को ज्ञान कहते मैं चौकी बाहले जमावे अरे मनमानी का काम करे पर एक बात को सेटीर गा दी गई नरवंश पतई कुल की मर्यादा बेटी गंगा नु राजा से बोली अरे पान पावन में से पाए जब खोलिया भैया मैं मलम तेरो घेणो पिए कोई सासरे में रहना मैं मेरा पिहर को जाऊं और छोड़ चली नंदलाल संग में कहीं नहीं ले जाऊं अवतारी का धारा मारा राम राम
ले लीजिए और अब हरी चूड़ी बैठे जे के संग ब्याह कर लीजिए। तू तो मजा में हिजक पहना मैं मेरी मम्मी की चली जाऊंगी। इतनी बात को सुनते ही राजा घबरा जाता है, क्योंकि सदनों 2 मिनट की दोस्ती अगर सबसे दिल से हो जाए तो बाई को तोड़ी जाए। जब राजा का 8 पत्र पैदा कर दिया, किसे छोड़ी जाए। अब राजा है जो घबरा जाता है, एक तरफ अगर रानी को नहीं जाने देता है तो पुत्र को हाथों से खोता है, और पुत्र को बचाता है तो गंगा हाथों से जाती है। तो देखो गंगा से धीरे धीरे क्या कहता है सजनों, क्या कहता है मेरे भैया? हो गंगा रानी सुनो सपना की बात, कैसे? हो गंगा प्यारी सुनो सपना की बात, और रात में तुई तुई दिखेगे। गंगा रानी सुन सपना की बात, रात में तुई तुई दिखे। गंगा रानी सुन सपना की बात, रात में तुई तुई दिखे। तरीका से करना से राजा कहता है, लेकिन गंगा कहती है कि प्राणनाथ तेरे मेरे वचन पूरे हो गए, मैं नहीं रुक सकती, और वो जल में जल मिल जाती है। इधर को सदन राजा शांतनु उसका पालन पोषण करता है, वो लास्ट वसु का, और अब वो चूड़ी को लेकर के नित्य प्रतिदिन सदनों घूमने के लिए जाता, जो भी सुंदर कन्या देखता उसके हाथ में फेराता, लेकिन वो किसी के हाथ में ही नहीं आता, क्योंकि वो तो माँ गंगा का मर्दानी कंगन था। इधर को सदनों एक दिन होली का संयोग देखो कि एक धीमर की बेटी सतवती उसके साथ में अपने पिता के साथ में, और वो समंदर पे पहुंच जाती है। इधर से राजा आता है और वो सतवती को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है, उससे कहता है लड़की इधर आना। बोले क्यों? कि मेरे पास में ये कंगन है, इसको फेर के देखो। वो सतवती कंगन को फेरती है, सतवती के हाथ में कंगन 100% फिट हो जाता है, बिल्कुल जमता है। तो राजा सोचता है शादी करूं तो इससे करूं, लेकिन लड़की से बात करना बेकार है, इसके पिता से बात करनी चाहिए। तो देखो आज के तरीका से राजा शांतनु धीमर से किस तरीका से बात करता है सजनों, कैसे करता मेरे भैया? और एक दनियावाला धीमर से ऐसे बतलावे, तेरी सतवती को मेरा संग में ब्यावर करते, अरे कदीर घर पे कन्या पारी बाकी शादी करो हमारी, अरे कदीमर नू बोलो महाराज ऐसी पंचायत करो आज, अरे तुम तो राजा हो तुम्हारी में एक धीमर नीची,
पूरी महाभारत का सार है। कैसे कि एक दिन राजा धीमर से ऐसे बदलावे, तेरी संपत्ति को मेरे संग में भ्याल, अरे तेरे घर पर कन्या कुंवारी, बाकी शादी करो हमारी। धीमर नू बोले महाराज ऐसी मत टकाओ आज कि तुम तो राजा हो उत्पाती, मैं एक धीमर नीची जाती, हरे मछली का आर्डर करूं गुजार और कैसे खाओगे शादी को हमसे बेल है तुम्हारो। चुंगा घर पर नींद निभाए और ऊंच घराना को छोड़ का एक नीच कौम में आवे। राजा कहता है कि इश्क नहीं देखे जात को जात, नींद नहीं देखे टूटी खाट, प्यास नहीं देखे धोबी घाट, अरे चोर नहीं करे रात में तेरो मेरो मन है राजी, या मैं काई करेगा काजी। अब तू बन जा ससुर हमारो, मैं बन जाऊं मेहमान तुम्हारो, साजे होएगा रोटी पानी, और तेरी बेटी जार बनेगी महलन की पटरानी। अरे धीमर मंद मंद मुस्कावे, मन में आवे मूड हिलावे, और इसे ठिकाना तो दुनिया में हेसु नहीं पावे। राजा मन में विचार करता है कि ये धीमर को कैसे मनाया जाए। इधर को धीमर भी विचार करता है कि इसे ठिकाना तो दुनिया में हेरास को मिले, लेकिन मेरी बेटी को 2 दिन पीछे छोड़ दे, क्योंकि राजा यार मैं एक तो धीमर हूँ, मछली का आर्डर गुजारो करूँ, कल पक्की कर लेनी चाहिए। तो अब धीमर राजा से क्या कहता है कि धीमर नू बोलियो सरकार, अरे कितना है तेरे परिवार फैला थीबा गंगा माई, और जे महाराज तुम्हारे ब्याई, अरे मेरे जैसी सुबह आए और पहला की रानी को तेरे पुत्र और बतलायो, अरे बागाती को राज करेगो घर में रहेगो करतार, मेरी छोरी का छोरा डोलेगा पानी भरता। यही बात मंजूर हो तो पक्की रिश्तेदारी, मेरी लड़की को लड़का जो बने राज अधिकारी। अरे धीवर ने वचन सुनायो और कर नीचा गुनाल घूम जब उल्टो घर को आयो, बेल नहीं बैठे शादी को, और सब दुनिया के बड़ों का बोल हो मायने के गादी को। राजा इस प्रतिज्ञा को सुन करके और वापस महल में आ जाता है। स्त्री का काम है को भवन में सोना, लेकिन राजा शांतनु 4 दिन तक अन्न पानी छोड़ देता है। 4 दिन बाद में बड़े कंवर देवव्रत को, जो गंगा का बेटा था, उसको पता लगा कि पिताजी घर से बाहर नहीं जाते हैं, नहीं कुछ खाते हैं, क्या बीमारी है। वो पिता के पास में पहुंच जाते हैं, पिता से पूछते हैं, लेकिन सजनों छाती पे हाथ धर के सोचो, कुछ बात ऐसी होती है जो खास पिता अपने पुत्र से नहीं कह सकता। अब राजा उस बात को नहीं कहता है और पुत्र को तो भेज देता है, मंत्री को बुलाता है, मंत्री से सारी बात कह देता है, और मंत्री अब वो देवव्रत से कह देता है गंगा का बेटा से। तो देखो राजा शांतनु की लास्ट कड़ी में किस तरीका से दूसरी शादी होती है, सुनो कैसे होती है विचार। अरे एक गंगा देवव्रत पापा से लू मंगवावे, एक गंगा देवव्रत पापा से लू मंगवावे, साथी कहते बात पिताजी भोजन क्यों नहीं खावे, अरे कैसी काकी रे बीमारी काया दुर्बल पड़ी तुम्हारी, अरे कबीर तेरा उदासी भाई आकी ले ले कछु दवाई, सही बात नहीं कही पुत्र से राजा गए छुपाई, अरे कबाने नौकर को बुलवायो बापू सारो हाल बतायो, अरे कबाने मंत्री को बुलवायो बापू सारो हाल बतायो, अरे एक धीमर की लड़की जे मेरा पड़ोसी ना बीच समाजी, लड़की वालो एक बात आगी से बेड़ी पटके, मामलो सही राज तिलक पे, एक बात या मोती अटकावे जी मेरा मन में को, जीव की पक्षी बोले कैसे निकली, बड़े साथी को बाकी लड़की को लड़का जो करे राजगाती को, अरे मेरी तो काले सगाई हो जाती ना बोले, साथी
और साथ ही कहते बात पिताजी भोजन क्यों नहीं खावे। अरे ऐसी का तेरे बीमारी का या दुर्बल पड़ी तुम्हारी तेरे चेहरा पर उदासी छाई या कि लेने का छू दवाई सही बात नहीं कही। पुत्र से राजा गयो माने मंत्री को बुलवायो बाकू सारो हाल बतायो। मंत्री सुनकर मेरा भाई साहब में एक समस्या आई। अरे वो धीमर की लड़की मेरे हृदय बीच के संग ब्याह करवाऊं जब मैं रोटी पानी खाऊं पर वो लड़की वालों एक बात आडी पे टेडी पटकर और मामला तो सही बात एक रात तलक पे अटके या मोटी अटकावे जे मेरा मन में को भवर बता जीवती पक्षियों पे कैसे निकली जावे। जब ये मेल बने वो शादी को और बाकी लड़की को लड़का जो करे राज गादी को। इतनी बातों को सुन करके मंत्री चल देता है और राजा ये भी बात कह देता कि मेरी काल सगाई हो जाती न तो ले बैठे और शादी में लपड़ो रात तलक को ठहरो। अब मंत्री जाकर के देवव्रत गन्ना के पुत्र से क्या कहता सुनो क्या कहता मेरे भैया रे तेरो बाबुल धीमर की बेटी सुभ्यावर जावे रे कैसे सारा पापा को मम्मी की याद सतावे रे। मोटी बीमारी और ये धीमर के घर पे बात देखे हो कन्या तुम्हारी इस तरीका से बात को कह देता है। तो अब लास्ट कली में देवव्रत जाता है और धीमर से जाके चरणों में ढोक देता है और नाना कह देता है। और किस तरीका से रिश्ता पक्का होता है सुनो कैसे होता मेरे भैया। और सुने है रणवास या मोटी बीमारी धीमर का घर पे बात देखायो कन्या मारी जोड़ी सुझा पेट में जब साधु की बात सुनाई तू बन जा बाबा को ब्याई और शर्म लगे खेवा पिता की करवा रहे हो चार हार गंगा जी भागीरथ के सरा जावे तेरी सतपति को पापा जी से ब्याह रचावे जब यह बनेगी मौसी भारी। अरे या को रखो जीव से प्यारी राजपाट धन दौलत में से मैं बट नहीं लंगो और मौसी को में माता संजर कमा कमा के इतनी बात को सुनते ही धीमर बड़ा प्रसन्न हो जाता है लेकिन फिर भी एक कूर छेड़ देता है। कौन सा कूर कहता है कि भैया तू तो खैर राजपाट को छोड़ देगा लेकिन जमानो बेकार है कोई ने भड़का दिया तो और भी तेरा श्रेष्ठ है जब मेरा नवा सिद्धराज को छीन लेना। इतनी बात को सुनते ही वो कहता है कि नाना सुन ले बात हमारी। अरे मैं तो बन बैठो ब्रह्मचारी तेरा नवा राज करेगा हतनापुर को भाई जब धीमर में आमड़ भरली पंक्ति हुई उस दिन सदनों देवव्रत है जो भीष्म प्रतिज्ञा कर जाता है
इसी कारण से उसका नाम भीष्मपिता में पड़ जाता है। कथा पूरी हो गई। इधर को देवव्रत है, अपने पापा को सूचना करता है, पापा जी बारात लेके आता है, भंवरिया पड़ जाती है। भंवरिया पड़ने के बाद में सत्यवती के दो पुत्रों का जन्म होता है, चित्र और विचित्र। देसी भाषा में सारे जानते हैं, अगर देसी भाषा में कोई नहीं जानता है तो उनका दूसरा नाम है चित्रांगद और विचित्र वीर्य। ये दो नाम थे, ये दोनों की शादी हो जाती है, मनसे पाप के चक्कर में दोनों खत्म हो जाते हैं। इधर को सजनों उनकी घरवाड़ी के वेद व्यास, ये कुंवारी सत्यवती के वेद व्यास का जन्म हुआ था, वो वेद व्यास आता है और नजर से ये वापस गर्भवती होती है। वहां से महाभारत का वंश चालू होता है। तो देखो नाना नावा सब किस तरीका से मजाक करते हैं सजनों, कैसे करना कर भैया और तेरी तो बारात को मैं काई कर हाथी घोड़ा पाल की तेरह पापा 60 साल का लड़की 16 साल की, इस तरीका से मजाक होती है और ये प्रसंग भी पूरा हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।